हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किए थे व्हाट आर फंक्शंस और साथ ही साथ पढ़े थे आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है और उनके ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं, वो हमने सारा लास्ट वीडियो में करा था। तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको जाकर भी देख सकते हैं। आज हम उन्हीं रियल फंक्शंस और उनके ग्राफ्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो थर्ड है हमारा मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो बेसिकली ये करता क्या है, अगर एक फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल, तो ये मॉडुलस फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, ये मॉडुलस फंक्शन की जो मशीन है वो कैसे काम करती है, आप जो मर्जी रियल नंबर इनपुट दे सकते हो। ठीक है, इनपुट दे सकते हो कोई भी रियल नंबर, यानी कि इसकी डोमेन जो है वो क्या है, रियल नंबर्स है। यू कैन पुट एनी ऑफ द रियल नंबर्स, बट इसकी रेंज क्या आ गई, यानी कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो ये मशीन क्या करती है, ये कहती है कि मेरे में इनपुट कुछ भी कर दो, लाइक कोई भी रियल नंबर आप इनपुट कर सकते हो, बट मैं आउटपुट हमेशा क्या दूंगी, पॉजिटिव रियल नंबर दूंगी। ठीक है, तो इसकी रेंज हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स इसकी रेंज आएगी। सो यू कैन इनपुट एनी रियल नंबर, आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। लाइक फॉर एग्जांपल समझते हैं कि हमने क्या करा, यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, मॉड मशीन है ये। ठीक है, तो मॉड के अंदर आप जो मर्जी नंबर रखिए, जैसे 1 रखा तो 1 आएगा आंसर, आप -1 रखेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि नेगेटिव आपने इंटीजर डाला है तो यहाँ पर पॉजिटिव बनकर वो बाहर आ जाएगा। आपने 2/3 डाला है, ठीक है, मॉड के अंदर, तो 2/3 आंसर आएगा। -2/3 डाला है तो भी आंसर कितना आएगा, 2/3 डाला है। एंड वन मोर थिंग, अगर 0 आपने इनपुट किया है तो आंसर विल बी 0। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट एनी ऑफ द रियल नंबर, आउटपुट कैन बी 0 पॉजिटिव इंटीजर, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर आपका इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, अब इस पूरी बात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हम टेबल में यूज करेंगे। मॉड x इक्वल्स टू x, जब x की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पुट करनी है आपने वैल्यू, और -x जब x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, यानी कि नेगेटिव पुट कर रहे हो। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, डोमेन रेंज पता चल गई। ग्राफ का क्या है, x की वैल्यूज हमें पुट करनी है। सो वी विल पुट स्टार्ट फ्रॉम द -2 से स्टार्ट करते हैं, कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं। अब -2 आप कहाँ पुट करेंगे, इस टेबल में देखो, आप -2 कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, -2 क्या बन गया आंसर, 2। तो इसका एफ एक्स का आंसर कितना आया, 2 आया। नेक्स्ट आप पुट करेंगे -1, तो -1 आप कहाँ पुट करेंगे, -1 आंसर विल बी 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट आ गया 0 आप कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू है 0, तो y की वैल्यू भी क्या है, 0 है। देन पॉजिटिव का 1 पुट करके देखिए तो आंसर 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 2, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए 2 यहाँ पुट करेंगे तो आंसर क्या है, 2 है। मतलब इस पूरे मॉड x को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x के बराबर तब होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और -x के बराबर तब होगा जब x की वैल्यू कम है 0 से, यानी कि नेगेटिव है। ये हमने टेबल ड्रॉ कर लिया, अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, प्लॉट करके देखो, एक जनरल सा आइडिया लेना है हमने। -2, सो -2, ये आ गया पॉइंट। देन वी हैव -1, दिस इज द पॉइंट, 0, then we have 1, then we have 2, join the points। so मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा V शेप का बनता है। तो ये है मॉडुलस फंक्शन या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ। नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। अब ये क्या करता है, एक फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल, तो पॉलिनोमियल हम किस तरह से लिखते हैं, ax की पावर n, bx की पावर n - 1, cx की पावर n - 2 एंड सो ऑन, इस तरह से लिखा जाता है पॉलिनोमियल। अब अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 डाल दूं तो यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स क्या बन जाएगा, ax बन जाएगा। ठीक है, n की पावर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 - 1 कितना हो गया, 0। ठीक है, तो b रह गया अकेला, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो इस टाइप का बन जाएगा, ax + b।
यानी कि ये लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। अब यहाँ पर मैंने मान लेती हूँ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, यहाँ पर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ 2 और 3 मान लिए, तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल बन गया हमारा 2x + 3। ग्राफ पता करना है ना किस तरह का होता है, इस तरह से। सो डोमेन एंड रेंज, सो ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या करता है, कोई भी रियल नंबर्स अपने अंदर इनपुट ले सकता है और आउटपुट क्या आएगी, कोई भी रियल नंबर। सो डोमेन एंड रेंज आर ऑलवेज द सेम इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। सबसे पहले यहाँ पर टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जनरल सा। x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दी। अगर x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो 2 × 1 2, 2 + 3 5, तो fx कितना आ गया, 5 आ गया, यानी कि y की वैल्यू, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो 2 × 2 4, 4 + 3 7, ओके। देन आई एम पुटिंग 2 0 पुट कर रही हूँ, सो 2 × 0 0, 0 + 3 कितना हो गया, 3 हो गया। सो ये 3 पॉइंट्स में यहाँ प्लॉट करके देखती हूँ। 1,5, सो 1,5 कम्स हेयर, देन 2,7, 2,7 कम्स हेयर, और 0,3, सो 0,3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखें, सो विल ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन एवरी टाइम इन केस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमेशा हमें एक क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर n की वैल्यू 2 भी तो हो सकती है। जब 2 होती है n की वैल्यू, तो यहाँ पर fx जो है वो क्या बन जाता है, ax² + bx + c। वो कैसे, किस तरह की फॉर्मेट है ये, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। जब n की वैल्यू 2 है तो क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक बन जाता है ये, ठीक है। तो इसकी डोमेन एंड रेंज क्या होगी, वही सेम जैसे लीनियर में थी। कोई भी इनपुट रियल नंबर ले सकते हैं, आउटपुट विल ऑलवेज बी अ रियल नंबर, राइट। हम एक जनरल सा ग्राफ बनाकर देखते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है x² का, सिर्फ मैं ग्राफ बनाकर आपको दिखाऊंगी। हमें एक जनरल पता करना है ना कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, तो हम x² का सिंपल ग्राफ बना लेते हैं। x² का ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाओ पहले। x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 डाली, तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। x की वैल्यू मैंने -1 डाल दी, y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब मैं x की वैल्यू 2 डाल रही हूँ, तो मेरे पास, सॉरी, यहाँ पर x की वैल्यू मैं -2 डाल रही हूँ, तो मेरे पास आंसर कितना आया, 4 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 2-3 और वैल्यूज डाल के देखो। अगर 1 डालोगे तो 1 आंसर आएगा, 2 डालोगे तो 4 आंसर आएगा, है ना। तो ये 5 वैल्यूज यहाँ प्लॉट करके देखो। 0 0 पॉइंट यहाँ पर आएगा, -1,1, -1,1 यहाँ आएगा। देन वी हैव -2,4 आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। देन वी हैव 1,1 वो यहाँ पर आएगा, 2,4 आपका यहाँ पर आएगा, इस तरह से। तो ये अगर हम ज्वाइन करें इसको, तो ये हमारा यू शेप का हमारा जो है ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। जो ये ग्राफ बन रहा है इसका नाम क्या है, पैराबोलिक। मतलब क्वाड्रेटिक के केस में ये पैराबोलिक ग्राफ बनते हैं, ठीक है। लास्ट इज n = 3, मतलब जब वैल्यू 3 हो जाए तो ये क्यूबिक बन जाएगा। ax³ + bx² + cx + d, ये आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ रखा है। डोमेन भी रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर है। अगर आप x³ का जनरल एक ग्राफ बनाकर देखेंगे तो ये इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो ये बनते हैं क्यूबिक के केस में ग्राफ्स, ये आप खुद बनाकर देख सकते हैं, ये इसी टाइप का क्रिएट हो जाएगा। सो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा व्हाट इज रैशनल फंक्शन। तो रैशनल नंबर क्या होता है, जो हम p/q फॉर्म में जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल। यहाँ पर fx = कैसे लिखेंगे इसको, gx / qx। अब ये जो gx और qx हैं ये क्या हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में, तो ये दोनों जो हैं वो क्या होंगे, पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे। बट यहाँ पर हम जब रैशनल नंबर भी लिखते हैं p/q फॉर्म में, एक कंडीशन साथ साथ हमेशा चलती है कि q जो है उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाएगा तो ये जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए सेम वे इस फंक्शन में भी ये जो qx है डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं हो सकता, है ना। ये 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि अगर 0 हो गया तो फिर प्रॉब्लम आएगी, ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इसीलिए ये कंडीशन साथ में लिखनी जरूरी है कि इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ओके। आपको एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। जैसे fx लिखा है x/x + 5।
यहाँ पर किसी भी हालत में x प्लस 5 को अगर हम 0 पुट करके देखें तो x की वैल्यू हम -5 नहीं पुट कर सकते। तो यहाँ पर इस फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू जो है वो इनपुट कर सकते हैं, बट -5 नहीं कर सकते, है ना, -5 नहीं कर सकते। सो हम इसकी जो डोमेन है वो क्या लिखेंगे, डोमेन लिखेंगे रियल नंबर, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट -5। तो -5 मतलब इसमें से -5 हम नहीं डालेंगे, बाकी कोई भी हम रियल नंबर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है डोमेन निकालने का तरीका। डोमेन अब वेरी करेगी फंक्शन टू फंक्शन पे। ओके, यहाँ पर रियल नंबर्स तो हम पुट कर सकते हैं, बट ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे fx लिखा है हमने 2x - 1 अपॉन x² + 3x + 2। ऊपर क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर भी हम सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, बट इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके देखिए, x² + 3x + 2 ये जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यू मतलब जो इसमें वैल्यूज हैं वो पुट कर दी और फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि हम कौन कौन सी वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। x² + 2x + 1x + 2 हमने स्प्लिट कर दिया, या तोड़ के क्या आएगा, x × x + 2 1 × x + 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x + 2 एंड x + 1 यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि हम x की वैल्यू -1 और -2 यहाँ पर पुट नहीं कर सकते। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 एंड -2, राइट। तो ये दोनों नंबर्स के अलावा आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ओके, अब ये तो होगी बात डोमेन रेंज की। देन वी हैव ग्राफ fx = 1/x। सिंपल एक हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे 1/x का। यहाँ पर x की वैल्यूज पुट करेंगे तो y की वैल्यूज ऑब्टेन होंगी। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो आई विल ऑब्टेन 1, क्योंकि 1/1 1 होता है। अगर मैं यहाँ पर 0.1 पुट कर रही हूँ, ठीक है, तो 1/0.1 क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाकर कितना वैल्यू बन जाएगा, 10 बन जाएगी। यानी कि हम अगर पॉइंट्स वाली साइड पे जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, वैल्यू जो है वो बिगर होती जाएगी। अगर हम नॉर्मल इंटीजर डाल रहे हैं, देखो 2 डाला तो 0.5 कम होगी वैल्यू, 3 डाला तो 0.3 हो जाएगा, -1 डालेंगे तो -1 ही आएगा, -2 डालेंगे तो -0.5 आएगा। अब इसको हल्का सा प्लॉटिंग करके देखते हैं कि किस टाइप का ग्राफ बनेगा। सबसे पहले 1,1, तो 1,1 हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। देन वी हैव 0.1 पुट करने पे हमारा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 0.1 आपका यहाँ पर आएगा, ये 0 है आपका, तो ये 0.1 है। इसको पुट करने पे आपका 0.10 आ रहा है, मतलब 0.1 पुट करने पे 10 आ रहा है। ये 2 पुट करने पे 0.5 आ रहा है, सो 2 पुट करने पे हमारा 0.5 आ रहा है, वो यहाँ प्लॉट कर दिया। देन 3 पुट करने पे 0.3 आ रहा है, 3 पुट करने पे 0.3 यहाँ प्लॉट कर दिया। देन -1 प्लॉट करने पे -1 आएगा, तो वो इस तरफ बनेगा, ठीक है। और -2 पुट करने पे -0.5 आ रहा है, सो -2 पुट करने पे -0.5 आ रहा है, सो वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ किस तरह का है, अगर हम इस तरफ को ज्वाइन करें तो ये ग्राफ देखो इस टाइप का बनेगा। ये है आपका रैशनल फंक्शन का ग्राफ, और अगर हम इस तरफ को ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ इस तरफ को बनेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के आपके ग्राफ्स बनते हैं रैशनल फंक्शंस के। सो आई होप ये तीनों के तीनों फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी इंपॉर्टेंट आपको 2 फंक्शंस रह गए हैं, वो करवाने हैं। फर्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक है हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन। ओके, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही डिस्कस करेंगे हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3। तो कोई भी वीडियो जो है हमारे इस चैनल का और इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर का मिस ना करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।